क्लास में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। उसमें आपकी तीन चीज़ें आई हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द एंगल ऑफ डिप। ओके, इस चैप्टर में इससे अलग आपका कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, ठीक है। सर्कुलर लूप आपने पहले से ही किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। एंड अब जो है लास्ट में हमने किया है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो ये ही चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स अगर इस पोर्शन से बनते हैं, इस चैप्टर से बनते हैं, तो न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं बेटा आपके एंगल ऑफ डिप से, ठीक है। उस एंगल ऑफ डिप में आपको दो चीज़ें याद कर रखने की ज़रूरत है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में बाद में देने वाला हूँ आपसे, अभी के लिए केवल आप ये याद रखिए कि एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या क्या होती है एट इक्वेटर एंड एज वेल एज द पोल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है केवल अभी के लिए। उसके बाद जो है एक वीडियो आएगी जिसमें आपका एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ होगा कि वाई द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इज दिस, कि इतनी यहाँ क्यों है, इतनी यहाँ क्यों, ठीक है। ओके, तो वो किसी दिन अलग वीडियो लेंगे। अभी के लिए आपको जो याद रखना है वो ये है कि एंगल ऑफ डिप की जो वैल्यू है डेल्टा, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एट मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, एंगल ऑफ डिप की जो वैल्यू आने वाली है मैग्नेटिक पोल्स पे वो आएगी 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप दैट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एट मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, इसमें आप सोचने की कोशिश कर सकते हैं, सोचने की कोशिश करिएगा कि क्या क्यों आपकी ये जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है एंड क्यों आपकी ये वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है। 90 डिग्री कहाँ पे, मैग्नेटिक पोल्स पे, एंड 0 डिग्री कहाँ पे, आपके मैग्नेटिक इक्वेटर पे। ठीक है, जैसे अर्थ का इक्वेटर होता है उसी तरह एक मैग्नेटिक इक्वेटर होता है। जैसे ज्योग्राफिक नेक्सिस है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर जो है वो इक्वेटर होता है, इसी तरह यहाँ पे आपका मैग्नेटिक एक्सिस होगा, उसके परपेंडिकुलर जो होगा, ठीक है, जो से बीच में से बाइसेक्ट करेगा वो आपका मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखने की आवश्यकता है। इससे अलग इसकी एक्सप्लेनेशन की एक शॉर्ट वीडियो 5-7 मिनट की जो है मैं पोस्ट कर दूंगा बाद में। ओके, तो आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ ये नया चैप्टर भी आपका है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये यूनिट आपकी 4th यूनिट है। इस यूनिट में बेटा हाँ 4th यूनिट है। इस यूनिट में आपका एक चैप्टर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, दूसरा चैप्टर आपका आएगा अल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है, तो आज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस वर्ड को आप 2 वर्ड्स में तोड़ लीजिए, ठीक है, 2 पार्ट्स में कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट या फिर ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक करंट या फिर ईएमएफ। सेकंड जो है मैग्नेटिक, ये आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक से मतलब क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, एंड इंडक्शन का मतलब इंडक्शन। ठीक है, इसका मतलब प्रोड्यूस हुआ है, पहले नहीं था अब प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखिए किस तरह से इसकी डेफिनेशन बनने वाली है। द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और EMF। ठीक है, द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और EMF ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स is known as electromagnetic induction। ठीक है, समझ गए हैं बात। अब उल्टा होने लगा, देखिए
मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था। ठीक है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, यहाँ उसका रिवर्स काम हो जाता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। करंट जो प्रोड्यूस हुआ है या जो इंड्यूस हुआ है वो आपका बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा आप इंड्यूस्ड करंट या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से का मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि मैग्नेटिक वाली जो टर्म है वो रिलेटेड है मैग्नेटिक फ्लक्स से, और साथ ही साथ कौन से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बात याद रखनी है, चेंज को आपको कभी भी नहीं भूलना है। ठीक है, सो द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ या इलेक्ट्रिक करंट का आपका इंडक्शन मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, पहले नहीं था। ओके, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया है, जैसे वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपके ओरिस्टेड साहब ने ऑब्जर्व किए थे। ये आपका जो मेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है दैट इज रिलेटेड टू द फैराडे। ठीक है, उसमें आपका फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब इन साहब ने क्या किया है, इन साहब ने एक कोयल ली है। यहाँ देखिए, वहां पे कोयल जो आपकी यूज हो रही थी वो कोयल आपकी यूज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कोयल मतलब वही चीजें हैं। ठीक है, तो वहां पे जो आपका कोयल यूज हो रहा था वो बेटा यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक, किसकी वजह से, करंट की वजह से। यहाँ जो आपका कोयल यूज होगा वो बेटा यूज होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट। ठीक है, चीजें बस उल्टी हो गई है ना। वहां आपका करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, करंट या फिर ईएमएफ। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ अगर प्रोड्यूस होगी तो करंट आपका ऑटोमेटिकली जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। सो ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया है, या मेन कंट्रीब्यूशन आपका ये फैराडे से है। सो फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट थे उनके बारे में थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि क्या हुआ होगा। तो वो क्या करते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। ओके, अब यहां पे ये मेरा कोयल मान लीजिए आप, यहां पे कोई कोयल मान लेते हैं। उस कोयल से आपने कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, कोयल से कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर को। ठीक है, एक कोयल होगा, उस कोयल से आपने कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे एक सर्किट आप मान लेते हैं, सर्किट में आप ये कोयल मान लेते हैं, इसमें यहाँ आप गैल्वेनोमीटर मान लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, ये केवल मैं सर्किट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल आपसे बता रहा हूँ कि क्या चीजें होने वाली। तो ये कोयल है, कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर से। सो जैसे ही इसका मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा हमें चाहिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए मुझे। तो क्या होगा, मुझे क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मूवमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मूवमेंट नहीं देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम रहेगा इस पूरे रीजन में। ठीक है, तो जैसे ही क्या किया गया है, जैसे ही अगर मैं केवल नॉर्थ पोल मान लूँ, तो जैसे ही आप इसे इस पोल के पास लेके आते हो तो आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है। जैसे आप इसे दूर लेके जाओगे तो आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। अगर मैं केवल नॉर्थ पोल मान लूँ तो जैसे आप इसे कोयल को इसके पास लेके जाओगे तो जैसे जैसे कोयल इसके पास जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, डिफ्लेक्शन। और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब दिखा सकता है, जब आपका करंट प्रोड्यूस हो या आपकी वोल्टेज प्रोड्यूस हो। ठीक है, इसी तरह जब वो इसको दूर लेके गया, ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिक्रीज हो रहा है।
दूर जा रहे हैं ना मैग्नेट से, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होता है, और जब वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में फिर से चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट आपका फिर प्रोड्यूस होता है। अब उस करंट की डायरेक्शन होती है रिवर्स। कैसी डायरेक्शन होगी, रिवर्स डायरेक्शन उसकी होती है, ठीक है। मतलब अगर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से है तो डायरेक्शन आप पॉजिटिव मान सकते हैं, अगर डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से है तो डायरेक्शन जो है आप अपोजिट मान सकते हैं, नेगेटिव मान सकते हैं, ठीक है। तो ये था फैराडे के एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आप चाहे इस मैग्नेट को पास या दूर लेके जाइए, ठीक है, आप इस कॉइल को पास या दूर लेके जाइए, जो मेन काम है हमारा काम है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी आने वाली हैं। ये आपका फैराडे का एक्सपेरिमेंट था, उसने कोइल रख दिया था, वो कोइल कनेक्ट किया था किससे, गैल्वेनोमीटर से। अब जैसे ही वो कोइल में मूवमेंट होता है तो उसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो आपका करंट इंड्यूस होगा, और वो जो करंट है उसे दिखाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। ओके, सो दैट इज फैराडे एक्सपेरिमेंट। इसी को लेकर के आपके फैराडे ने 2 लॉज दिए हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फैराडे का पहला लॉ ये कह रहा है बेटा कि जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, ठीक है, जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब ही आपका बेटा क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ। एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux, ठीक है, an EMF is induced in the coil, okay, whenever there is a change in magnetic, okay, magnetic flux, an EMF is induced in the coil, ठीक है, in the coil। ये कब तक होगा, है ना। एक तो हो गया है कि जब भी चेंज होगा तभी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ से आपका करंट भी इंड्यूस होगा, क्योंकि ईएमएफ है तो बेटा आपका करंट भी होगा, ठीक है। विच लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज कंटिन्यूस, ठीक है, जो तब तक होता रहता है जब तक आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। मतलब चेंज होना अगर बंद हो गया है तो आपका ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। जब तक चेंज होता रहेगा तब तक आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता रहेगा, ठीक है। जब तक चेंज होता रहेगा तब तक क्या होता रहेगा, ईएमएफ आपका इंड्यूस होता रहेगा। सो यहाँ एक वर्ड आप लगा दीजिए, एक लाइन आप लगा दीजिए, विच लास्ट एज लॉन्ग as the change continues, as the change continues, ठीक है। सो वो तब तक आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहता है जब तक आपका चेंज होता रहता है। जैसे ही चेंज आपका खत्म हो जाएगा आपका ईएमएफ भी जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो मैथमेटिकली ईएमएफ इज इक्वल्स टू टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स में हमेशा चेंज से रिलेटेड है, ये बात याद रखना, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज होगा तभी जाके बेटा आपका ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द चेंज इन फ्लक्स। So EMF that is equals to time rate of change in flux. So EMF is equals to delta phi by delta t, that is time rate of change in flux, time rate of change in flux, ठीक है। तो ये बातें आएगी आपकी, EMF E is equals to delta phi by delta t, क्लियर। अब क्या होगा,
देखिए फ्लक्स होता है आपका बी डॉट ए, दैट इज बी ए कोस थीटा, ठीक है, बी ए कोस थीटा। अब यहां से आपकी तीन चीजें आती है, तीन अलग अलग डिफरेंट आपका लॉजिक आने वाला है कि कैसे कैसे आप करंट या ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट इज, ये कैसे चेंज हो सकता है? बाय चेंजिंग बी, बाय चेंजिंग बी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कर दीजिए। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड इज बाय चेंजिंग ए, जो अब हम आगे पढ़ेंगे जिसे आप बोलते हैं रोटेशनल या मोशनल ईएमएफ, आप पढ़ेंगे आगे मोशनल ईएमएफ। ये आप देखेंगे कि कैसे एरिया में चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है। ये आपने अभी पढ़ा है कि कैसे आप, और वो फैराडे साहब ने आपका बी को चेंज करके कैसे करंट जो है वो इंड्यूस किया था, ओके। एंड द थर्ड इज बाय चेंजिंग थीटा। तीन चीजें हैं, बी फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा, तो बी को आप चेंज कर दीजिए तब आपका करंट प्रोड्यूस होगा। आप एरिया को चेंज कर दीजिए तब आपका करंट प्रोड्यूस होगा। और तीसरा आ सकता है, ये दोनों चीजें कांस्टेंट रखी हुई है, मतलब एरिया ऑफ कॉइल भी सेम रहने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम रहने वाला है, चेंज क्या होगा? थीटा में चेंज होगा। तो अगर थीटा में चेंज होता है तो भी आपकी ईएमएफ इंड्यूस हो सकती है। एंड ये जो लॉजिक है, दैट कॉन्सेप्ट, दैट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन एसी जनरेटर। जो जनरेटर आपका होता है, जो घरों में आप जनरेटर यूज करते हैं, वहां पे आपका थर्ड कॉन्सेप्ट यूज होता है बाय चेंजिंग थीटा। इसके बारे में भी हम आगे जनरेटर जब पढ़ेंगे तब आप इसके बारे में देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ कि जब भी whenever there is a change in magnetic flux, कभी भी जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है, विच लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज कंटिन्यूस, ठीक है। वो तब तक होता रहता है जब तक चेंज आपका कंटिन्यू करता रहे, ठीक है। सो दैट इज ऑल, ओके। कैसे आप चेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं? बी को चेंज करिए, एरिया को चेंज करिए या थीटा को चेंज करिए, इनमें से तीनों में से ही आपका करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ओके। फिर आपका आता है फैराडे सेकंड लॉ, दिस इज आल्सो नोन एज न्यूमैन्स लॉ, याद रखिएगा, न्यूमैन्स लॉ, ओके। थर्ड आपका, सेकंड आपका आएगा फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है, फैराडे सेकंड लॉ। This law is also known as Lenz law. It is very important, ठीक है, फैराडे सेकंड लॉ और लेंज लॉ, ठीक है। अब ये क्या कहता है? फैराडे सेकंड लॉ या ये लेंज लॉ क्या बोलेगा बेटा? देखिए क्या है, आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस हो चुकी है, आपका करंट प्रोड्यूस हो चुका है, तो किस डायरेक्शन में उसका प्रोडक्शन हुआ, किस डायरेक्शन में वो इंड्यूस हुआ है। सो इट डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, इट विल डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। किसके साथ? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। ये जो ईएमएफ है, इसका मतलब इसके साथ हमेशा एक वर्ड जुड़ा हुआ होगा, इंड्यूस्ड। क्या वर्ड जुड़ा हुआ है? हमेशा इंड्यूस्ड वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फैराडे सेकंड लॉ और द लेंज लॉ इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो ये क्या कहता है? लेंज लॉ क्या कहता है कि ये जो ईएमएफ आपकी प्रोड्यूस हुई है, ये किस तरह की है? ये नमक हराम टाइप की, ठीक है। नमक हराम तो समझते होंगे आप लोग, ठीक है, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, ऐसा ऐसा सा भी कुछ हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि ये देखिए, ये ईएमएफ किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है? किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ईएमएफ किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन होता रहता है, ये इंड्यूस होती रहती है, तो ये क्या करने लगती है? उसी का अपोज करने लगती है,
जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुई। ठीक है, दैट इज़ वाई हमने से कहा है कि ये नमक हराम या जिस थाली में खाए उसी में छेद करना, उस टाइप की ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट होता है। मतलब इट अपोजेस द कोज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन, जिस वजह से ये प्रोड्यूस हुई है ये उसी का क्या करने लगती है, अपोज करने लगती है। ओके, सो इट बेसिकली विल से दैट द डायरेक्शन ऑफ induced EMF is such that it opposes the cause। और cause कौन सा था बेटा, क्या किसकी वजह से हो रही थी ये, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इट अपोजेस द कोज, और वो कोज कौन सा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना। तो अब ये क्या चाहेगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना हो, जैसे जैसे इनका इंडक्शन होता रहता है तो ये चाहती है कि इन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना हो। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कोज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब यहां ये आ जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये तो पहला है। और अपोज करने का मतलब क्या है, अपोजिशन का मतलब क्या होता है, माइनस। ठीक है, सो E इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाई डेल टी, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल फाई बाई डेल टी, दैट इज EMF इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके अगर लिखा जाए, दोनों को कंबाइन करके अगर लिखा जाता है तो दोनों को कंबाइन करके एफ EMF इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, जिसमें ये वाली टर्म आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ है और ये वाला टर्म जो है ये फैराडे का सेकेंड लॉ। क्लियर सभी को, फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड फैराडे का सेकंड लॉ। अगर कहते हैं कि ईएमएफ पता है, करंट कैसे पता करें, तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू आप इसे आई आर के बराबर रख सकते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर, तो ये आई आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, जहां आर क्या होगा, उस सर्किट का रेजिस्टेंस होगा जिस सर्किट में आप ईएमएफ या करंट इंड्यूस्ड कर रहे हैं। ठीक है, सो EMF इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये फैराडे के दोनों लॉज को कंबाइन करके लिखा हुआ है। ये फर्स्ट लॉ कि जब तक आपका चेंज होता रहेगा तब तक आपका EMF होती रहेगी, ये सेकंड लॉ कि ये जो है अपोजिट करता है, अपोज करता है। ठीक है, सो दीज टू लॉज आर देयर, इनके बारे में आगे जो है कल बात करने वाले हैं। आई होप इनमें आपको समझ आया है, कोई भी डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ सेफ डे, गुड।